बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 अक्टूबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये काफ़ी अरसे के बाद एक ऐसा केस था जिसमें आमिर फ़ारूक साहब उस बेंच का हिस्सा नहीं थे, जो बेंच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की दरख्वास्तों को सुन रहा था। पहली तारीख पर ही अदालत की जानिब से बड़ा रिलीफ दिया गया है। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, ये बेंच था। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जो रिलीफ दिया गया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जो अहलियाँ हैं बुशरा बेगम, उन्होंने एक नई दरख्वास्त दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने खावंद की जो मसाइल हैं जेल में जो उनके साथ सलूक किया जा रहा है उससे मुतल्लिक, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि शेख रशीद की जो रिकवरी केस था जिस पर आज अदालत ने आखिरी मौका दिया हुआ था, अब अंदाज़ा लगाएं 3 लोग शेख रशीद के साथ, ड्राइवर पहले दिन ही बाहर आ गया था, जो उनके भांजे थे और एक और उनके साथ, उनको भी रिहा कर दिया गया था। और अदालत उनको बुला के पूछती भी नहीं है कि भाई आपको लेके कौन गया था, और अब आप अगर बाहर आ गए हैं तो बताएं ना कौन था और क्यों लेके गया था और शेख रशीद किस जगह पे रखा हुआ है। कोई ऐसा मामला नहीं है हमारी अदालतों का। वही जो एक चाल है वो आइनी कानूनी वही चाल चलते हैं। शेख रशीद की बायाबी से मुतल्लिक़ केस में हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने रीजनल पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी को 8 दिन की आखिरी मोहलत दे दी, 8 दिन की। जबकि CPO, एक DSP और 4 SHOs के खिलाफ इंक्वायरी और कानूनी कार्रवाई का भी हुक्म दे दिया। जस्टिस सदाकत अली खान ने साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की गुमशुदगी के खिलाफ पिटीशन की समाअत की। अदालत ने समाअत शुरू होते ही जो RPO थे, रीजनल पुलिस ऑफिसर खुर्रम अली, उससे इस्तफसार किया कि RPO साहब क्या पेश रफ्त है। उस पर RPO ने जवाब दिया कि सर मुझे 10 दिन का वक्त दे दें। अदालत ने सख्त बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि आपकी 24 दिन की कारकर्दगी ज़ीरो है और उस कारकर्दगी पर आपको कैसे वक्त दिया जाए। अदालत ने पूछा CPO कहाँ है। RPO ने बताया कि वो मौजूद है। जज ने कहा कि CPO तो बयान हल्फी में बाकायदा मुल्ज़िम नामज़द है। एक बयान हल्फी जमा करवाया गया है वकला की जानिब से और उनकी फ़ैमिली की जानिब से कि ये लोग थे जो उस वक्त गिरफ़्तार करने आए थे। तो बयान हल्फी में CPO को भी मुल्ज़िम बनाया गया है, एक DSP को और 4 SHOs को। तो अदालत ने कहा कि CPO तो बयान हल्फी में बाकायदा मुल्ज़िम नामज़द है। RPO ने कहा कि सर आखिरी बार 10 दिन की मोहलत दे दें, मुस्बत पेशरफ्त होगी। पिटिशनर ने 10 दिन की मोहलत को मामला तूल देने की पॉलिसी करार दे दिया पिटिशनर के वकील ने, और कहा कि सिर्फ 2 दिन दिए जाएँ या CPO, SSP ऑपरेशन, DSP, 4 SHOs के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की मोहलत दी जाए। अदालत ने करार दिया कि आखिरी मोहलत मांगी गई, 10 दिन की मोहलत मांगी थी, 8 दिन की शफकत फरमाते हुए मोहलत दे दी। अदालत ने करार दिया कि आखिरी मोहलत मांगी गई है, इसलिए 10 दिन की तो नहीं लेकिन 8 रोज़ की मोहलत दे देते हैं। आइंदा तारीख 18 अक्टूबर तक साबिक वज़ीर दाखिला को रिकवर ना हुए तो सख्त कानूनी हुक्म जारी कर दिया जाएगा। जज ने RPO को मुखातब करते हुए कहा कि पिटिशनर ने बयान हल्फी जमा करा दिया है कि किन अफसरान ने उन्हें गिरफ़्तार किया। CDRs भी दे दिए हैं। ये बयान हल्फी और CDR अदालत अपने रिकॉर्ड से आपको फराहम करती है। अपनी शोहरत के मुताबिक बयान हल्फी के एक लफ्ज़ की इंक्वायरी करनी है। अगर मुकदमा बनता है तो तमाम पुलिस अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए। इतना ज़रूर की अदालत ने कि RPO को तमाम तफसीलात बयान हल्फी CDR दे के कहा कि इनके मुताबिक इंक्वायरी करके कानूनी कार्रवाई करें और रिपोर्ट दें। ये अच्छा हो गया। CPO के ख़िलाफ़, DSP के ख़िलाफ़ और 4 SHOs के ख़िलाफ़ अदालत ने केस की समाअत 18 अक्टूबर के लिए मुलतवी कर दी। और अदालत ने कहा कि अब मज़ीद जो 18 अक्टूबर को, चूँकि डेफिनेटली उनके पहले जो बाकी फैमिली मेम्बरान हैं उनको रिहा कर दिया गया है तो इनको भी रिहा कर देना है। अब वो रिहाई किस सूरत में हो सकती है, किस चैनल पे हो सकती है, कौन सा एंकर हो सकता है, ये अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की बेटों से फ़ोन पर बात करवाने से इनकार कर दिया है। अदालतों के अहकामात की या अदालतों की तो तौकीर बची नहीं है जब वो साफ़ इनकार कर देते हैं कि जनाब हम नहीं करवाएंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में इमरान खान से अडयाला जेल में बेटों से टेलीफोन पर बात करवाने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जज अबुल हसनात जुल्करनैन की अदालत में सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने जवाब जमा करवा दिया। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार मुल्ज़िमान की बैरून मुल्क टेलीफोन पर बात करवाने की इजाज़त नहीं है। अब पूरे कानून में कहीं ये लिखा हुआ नहीं है। ये फ़ैसला अदालत ने करना है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत क्या कानूनी है और क्या नहीं है। ये सुपरिटेंडेंट जेल का काम नहीं होता। अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल से कैदियों से फ़ोन पर बात करवाने से मुतल्लिक जेल SOPs तलब कर ली। अदालत ने कहा कि वो SOPs जमा करवाएं ना जो आपके पास मौजूद हैं ताकि अदालत उनको देखे। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने
18 अक्टूबर तक सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को SOPs जमा करवाने का हुक्म दे दिया। अब आप देखते जाएं कि 18 तमाम केसेस में, और जहां आइन और कानून के मुताबिक बोला जाता है वहां आइन और कानून के मुताबिक तारीख भी एक बताई जाती है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जान को जो ख़तरात लाहक हैं और उनको ज़हनी तौर पर जो टार्चर किया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है, इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने शोहर को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने की दरख्वास्त एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, अदालत ने अगले हफ़्ते के लिए नोटिस जारी किया था। अगला हफ़्ता आज दूसरा दिन गुजर गया है, लेकिन अदालत ने उस केस को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। बुशरा बेगम ने दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की है। बुशरा बीबी ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान को घर का खाना फ़राहम करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, ख़दशा है कि शोहर को जेल में जहर दिया जा सकता है। और साथ अदालत को ये भी कहा कि मेहरबानी करके मेरे दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करें, और चूँकि उसमें पहले ही वज़ारत दाखिला से, जेल सुपरिटेंडेंट से और इंतज़ामिया से जवाब मांगा हुआ है जो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने, तो अब दोबारा आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में इस्तदा की गई है कि मेहरबानी करके उनके हवाले से फ़ैसला दें और आप हमारी दरख्वास्त को एटलीस्ट समाअत के लिए मुकर्रर करें। ये पहली अदालत होगी जो ये छोटे छोटे केसेस हैं और जिसमें अगले हफ़्ते का कहा जाता है और समाअत मुकर्रर नहीं होती और तारीख़ नहीं दी जाती। हालांकि हमने देखा कि बाकी जो जजेज़ हैं, अब जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत को देख लें या बाकी जजेस की अदालत को देख लें, वो केस समाअत के लिए फिर अगली तारीख़ अनाउंस करते हैं। ये नहीं होता कि बाद में अनाउंस की जाएगी, बाद में फिर वो बात होती नहीं है। यही वजह है कि लतीफ़ खोसा साहब ने एक मुतफ़रक दरख्वास्त दायर की है और उसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मेहरबानी करके आप इजाज़त दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनको घर का खाना दिया जाए और उनकी जो ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हैं और उनको जो ज़हनी तौर पर टार्चर किया जा रहा है, कल वकला की जानिब से भी बताया गया, उसके लिए हवाले से भी अदालत से इस्तदा की है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिली के हवाले से कुछ अहकामात जारी किए थे आमिर फ़ारूक साहब ने, जिन पर अमल दरामद नहीं हुआ। उसमें बेटर कैटेगरी का भी कहा गया था कि इमरान खान को बेटर कैटेगरी दी जाए और बेटर सहूलियात दी जाएँ। साथ अदालत की जानिब से ये भी कहा गया था कि जो अदालत को कहा गया था कि इमरान खान की फ़ैमिली से मुलाकात का टाइम बढ़ाया जाए। आज भी बुशरा बेगम की और उनकी इमरान खान की बहनों की मुलाकात हुई है, वो 1 घंटा आधे घंटे की मुलाकात होती है, तो कम अज़ कम जो वो फैमिली है एक दिन तो फैमिली को दिया जाए। यहाँ पर जब हमज़ा शहबाज जेल में थे तो पूरा एक दिन फैमिली विज़िट होता था और वो पूरी फैमिली, चूँकि उनके लिए तो पूरी बैरकें खाली होती थी। तो ये दरख्वास्त में इस्तदा की गई थी, लेकिन आमिर फ़ारूक साहब ने उसके ऊपर रिलीफ़ नहीं दिया था। उस पर अब एक इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई। उस इंट्रा कोर्ट अपील पर एतराज़ात लगा दिए थे। जैसे रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हर दरख्वास्त पर एतराज़ लगाना नेकी समझता है। शुक्र ये है कि चूँकि आमिर फ़ारूक साहब के फ़ैसले के ख़िलाफ़ इंटर कोर्ट अपील थी, तो उसमें आमिर फ़ारूक साहब की बजाय जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब का बेंच बन गया, क्योंकि जिनका फ़ैसला चैलेंज किया गया है वो तो बेंच में बैठ नहीं सकते थे, तो ये बेंच बना। इमरान खान की इंटर कोर्ट अपील पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात को अदालत ने मुस्तरद कर दिया और अदालत ने वो एतराज़ात दूर कर दिए। अब इसमें अहम बात यह है कि चूँकि ये 2 जजेस थे, पहले एक तरीक़ाकार चलता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज दरख्वास्त दायर हुई है, उस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगाए हैं, कल उसके ऊपर समाअत होगी। कल आमिर फ़ारूक साहब समाअत करेंगे और आमिर फ़ारूक साहब वो एतराज़ात ख़त्म करेंगे और 2 दिन के बाद 48 घंटों के बाद समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे। तो वो क्या होता है कि रजिस्ट्रार के जो इनवैलिड जो एतराज़ात होते हैं वो भी पूरा हफ़्ता दरख्वास्त को जो समाअत के लिए रेगुलर समाअत या मेरिट पर समाअत के लिए मुकर्रर होना होता है, तो वो पूरा हफ़्ता गुजर जाता है। तो यही काम यहाँ किया गया इस 2 रुकनी बेंच के पास। इस 2 रुकनी बेंच ने ये किया कि रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से जो एतराज़ात उठाए गए थे उनको जो मुस्तरद कर दिया, उनको रिजेक्ट कर दिया, उनको अदालत ने ख़त्म कर दिया। और दूसरी अदालत ने हुक्म जारी ये किया कि दरख्वास्त को कल ही समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अपने हुक्मनामे में कहा कि जो एतराज़ात हैं रजिस्ट्रार ऑफिस के उनको ख़त्म किया जाता है, कलअदम करार दिया जाता है, और साथ अदालत ने कहा कि इसको कल इसी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करें। इंट्रा कोर्ट अपील में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के 25 सितंबर के हुक्मनामा को चैलेंज किया गया था और उसमें तब्दीली का कहा गया था कि जनाब वाला उसको तब्दील करें और
اس کو جو ہم نے جو ریلیف مانگا تھا وہ ہمیں نہیں دیا گیا۔ تو عدالت نے عمران خان کی درخواست کو کل ہی سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا۔ انٹر کورٹ اپیل میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کے 25 ستمبر کے حکم نامے کو چیلنج کیا گیا۔ انٹر کورٹ اپیل میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 25 ستمبر کو عمران خان کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا حکم دیا۔ انٹر کورٹ اپیل میں کہا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو بہتر کلاس کی سہولتیں فراہم کرنے کا حکم دیا گیا، نہ بہتر سہولتیں دی جا رہی ہیں، اور نہ جو 25 ستمبر کے فیصلے میں عمران خان کی فیملی اور معالج جو ڈاکٹر فیصل ہیں ان کی ملاقات کی حد تک عامر فاروق صاحب نے آرڈر نہیں کیا تھا۔ اس وجہ سے ہم عدالت میں آئے ہیں کہ جو سنگل جج کا فیصلہ ہے وہ نامکمل ہے، انکمپلیٹ آرڈر ہے۔ اس وجہ سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے، جس کو عدالت نے اعتراضات ختم کر کے کل ہی سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ بینچ بڑا تگڑا بنا ہے، اور یہ بڑے عرصے بعد جو کوئی عمران خان کی درخواست یا بینچ ہے جس میں یہ 2 ججز ہیں اور باقی جو بڑے جج صاحب ہیں وہ اس میں نہیں ہیں، چونکہ انہی کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔